मेरा प्यारा भाई फातिह। वो फिर आया और कहने लगा कि हिकमत आहिस्ता बोले। अब ये सारा दिन इसी तरह लेटा रहेगा और कहेगा कि मेरे भाई सादिक ने मुझे बहुत मारा था। ऐसा ही है, सादिक ने बच्चे को ऐसे पकड़ा जैसे जान से ही मार डालेगा। उसकी पूरी गर्दन पे निशान पड़ गए हैं। मैंने उसे रोका कि कहीं वो कातिल ना बन जाए, इसलिए नहीं कि ये मर जाएगा। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अगर इसके पास रहने के लिए घर होगा तो ये सुधर जाएगा और फिर किसी को तंग नहीं करेगा, मुझे यकीन है। इसका क्या मतलब है? मैं सोच रही हूँ उमर भाई की बेटी से शादी करवा दें इसकी। ऐसा सोचना भी नहीं, वो आदमी मेरा दोस्त है और फौज में है। क्या उसकी जिंदगी भी हम बर्बाद कर दें? शादी करेगा तो ये सुधर जाएगा। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तो मैं इसके लिए कोई और लड़की ढूंढती हूँ। यकीनन तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करोगी, यकीनन। बस ठीक है हिकमत, ठीक है। उमर, क्या तुम्हें दोबारा वही मौजू खोलना है? नहीं नहीं, कुछ और कह रही थी मैं। कल अम्मी और बाबा बहुत खुश हुए, आपका शुक्रिया। हमने भी सुकून का सांस लिया, उसके लिए भी शुक्रिया। और ये तो वाज़ेह है कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह हरगिज नहीं है। वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हुए होंगे, मगर फिर भी ये आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा था। उन्हें भी साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया। मैंने देखा है वो लोग हमेशा दूर दूर रहते हैं। कहने को तो हम एक फैमिली है, लेकिन उस चार दीवारी में तन्हा रहते हैं हम लोग। शायद माजी की बातों पे मुआफ नहीं किया है। हाँ, माफ तो नहीं किया, लेकिन एक दूसरे ने हार मान ली, ये ज्यादा अच्छा है। जब इंसान को एहसास हो जाए कि वो हार नहीं मान सकता, तब माफ करता है वो। लेकिन जब हार मान ले तब माफ नहीं करता, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सुबह वाली फहरिस्त में अम्मी का नाम लिखा हुआ नहीं है। वो तो ठीक है, अगर दोपहर में आ गए तो क्या होगा? दोपहर में तो टीचर अहमद आएंगे। उरूज, हील्स और कपड़े बैग में लाई हो ना मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। लाओ, दो मैं चेंज करके आती हूँ। दरिया, बात सुनो, हरगिज़ टीचर्स तुम्हें उस लिबास में ना देखें। हाँ, ठीक है, अब दो ना। ठीक है। ये मेरे बेटे का बहुत ही पसंदीदा खाना है ना? दूध के साथ रोटी? नहीं, ये दूध के साथ रोटी नहीं है, इसे कहते हैं पापारा। पापारा? ये लो, खा लो इसे। ऐसा क्या हुआ था, क्यों भागा था ये सादिक? हाँ, किसी चीज से डर गया था क्या? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। लगता है माजी की किसी याद में खोकर भागने लगा। चिल्ला रहा था, खत आएगा, अम्मी आएंगी, बाबा आएंगे, कुछ ऐसा ही। अगर इस बच्चे का कोई खानदान है तो कहाँ है सादिक? कैसे पता लगाएं हम? सादिक बाबा ने मसूद के लिए दूध रोटी दी। तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, मजे से खाओ बेटा। बाबा जर्मनी से लेने आएंगे मुझे। क्या तुम्हारे बाबा जर्मनी में हैं? बाबा आएंगे, अम्मी आएंगी, वो मसूद को ले जाएंगी। आंटी की जान। मेरी प्यारी आंटी। आ जाओ आ जाओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी जान, खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुर्कान, तुम्हारे लिए एक टी सेट लाई थी, लेकिन लाना भूल गई थी मैं। बिला वजह जहमत करने की क्या जरूरत थी? इसमें जहमत की क्या बात है? उसे तुम्हारे घर पर आकर मैं रोशन साहिबा के सामने दूंगी, ताकि वो भी अपनी आंखों से देखें कि मैंने अपनी भतीजी को कितना प्यारा तोहफा दिया है। आप भी ना। ओह, मेरी भतीजी आई है। तुर्कान, खुश आमदीद भतीजी। बहुत शुक्रिया। आंटी, वो घर वाला मसला क्या है? वैसे
अंकल भी यही हैं, तो बात कर लेते हैं। मेरी शहजादी भतीजी को अपने गैर मुल्की चचा पसंद नहीं है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। जो बात थी फोन पे बता दी थी मैंने। तुम्हारा चचा फजूल बातें करता है और फजूल ख्वाब देखता है। मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं बहुत संजीदा हूँ। उसी घर में पले बड़े हम लोग। उस घर में हमारा बचपन, जवानी, हमारे माँ बाप की पूरी जिंदगी गुजरी है। मैं भी उसी घर में पला बड़ा हूँ भतीजी, इसलिए उस घर में मेरा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा फातेह? जरा बराबर हिस्सा है उस घर में तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, हिस्सा तो हिस्सा होता है, थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, वो मेरा हक है। आपको किसने हक दिया कि मेरे वालिदैन को इतने सालों बाद परेशान करें? ये करके क्या मिल जाएगा आपको? तो क्या मैं उनको परेशान कर रहा हूँ? मैं यकीनी तौर पर नहीं कहता कि ये बुटीक होटल होगा। वो मेरा हिस्सा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। और वो क्या क्या करें तुम्हारे लिए फातेह? कुछ दिन पहले बैंक से कर्जा लेकर तुम्हें दिया और अब ये जिद कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे शेयर्स का पता है कि कितना है? हाँ, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा दुख है तो तुम कुरमान खानदान की दुल्हन हो, तो तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही। तुर्कान, इसकी बातों पर ध्यान मत दो बिल्कुल। वैसे भी आंटी, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं? नहीं, मैं तुम्हें ये रकम एक साथ देने को नहीं कह रहा हूँ। एक चचा होने के नाते मैं तुम्हें इतना तंग नहीं करूंगा। थोड़ी रकम अभी दे दो, कुछ बाद में, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरे वालिदैन को परेशान मत करें प्लीज। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं। हल निकालने की कोशिश करूंगी। हाँ। मत करो तुर्कान, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और तुम इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करोगी? नहीं आपा, हमारे दामाद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस छोटी सी रकम से। बाप को जलील करना क्या कम था जो बेटी को कर रहे हो? ठीक है आंटी, बस ठीक है। इस मौजू को यहीं बंद करें, कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी मैं। और आप मेरे वालिदैन और हमारे घर से दूर रहिएगा। फिक्र ना करो तुम बिल्कुल।